आखिरी क्लास में लैग नहीं होनी चाहिए। रुको मैं चेक करता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। अब सही होगी, अब सही हो गई। अभी भी how this is possible, how this is possible. What's up, dog? Shit, bro, this shit niggas, man. What's good with it? Watch out, man. Watch out, man. She coming, man. Word. They say you go, he all the way tapped in. Yeah, dog, you killing the game. Hit him, Chief. Watch out, watch out. Damn it, I did all the down. जिन्ना तेरा पार गोरीए गब्बरू ता वैरी नू भी मिठा बोलदा नी तू ता मेरे जट दा प्यार गोरीए एक गोरी उठ विच जिते खाज ने ओदा विच महंगा सतार गोरीए गब्बरू ता वैरी ना भी मिठा हेलो ओ पाजी आप शांत हो जाओ, क्लास तो चलने दो। अब सही है, अब सही है, अब तो लैग नहीं है ना, अब तो लैग नहीं है। आवाज आवाज और बढ़ा दूं, आवाज और बढ़ा दूं। हेलो 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 अब सही है, अब सही है, अब सही है, परफेक्ट है सब, अब परफेक्ट है सब। अभी भी लो वॉल्यूम है, अबे अब तो तेज बोल रहा हूं मैं, अब तो मैं तेज बोल रहा हूं, और बढ़ा दूं। हेलो, अब तो फट गई। हेलो हेलो, अब सही है, अब सही है ना, अब सही है ना, परफेक्ट है जी, परफेक्ट है, परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है आप सभी के, क्या हाल चाल है आप सभी के। आखिरी क्लास में भी परेशानी देना शुरू हुई थोड़ी सी, वो क्या है ना, मैंने स्टूडियो चेंज करा है, बताऊंगा इसके पीछे भी क्या सारी कहानी। परफेक्ट है, बढ़िया है, बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। क्या हाल चाल है तुम्हारे सभी के, क्या हाल चाल है तुम सभी के, क्या हाल चाल है। सैड है भैया। तो वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ अभय बैच, क्लास 9th। आज हम क्लास 9th का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, उसको कवर करने वाले हैं। 45 दिन की जर्नी पता नहीं कैसे बीती है ना, कितनी जल्दी, ऐसा लग रहा है अभी तो भैया नंबर सिस्टम शुरू करा था, अभी तो भैया पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, अभी तो भैया सरफेस एरिया वॉल्यूम पे आए थे, अभी तो भैया हमने ट्राइंगल्स करा था, अभी तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स करा था, कैसे हम लास्ट क्लास पे पहुंच गए। तो इस जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे पूरा इन डिटेल। थोड़ा सा मैं आखिरी में आप सभी के साथ कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ वार्तालाप करूंगा, है ना। और जैसे कि दिगराज सर हमारे कहते हैं कि हमेशा अगर कोई एक चीज खत्म हो रही है तो मतलब कोई एक दूसरी चीज शुरू हो रही होगी, तो वो जो दूसरी चीज शुरू हो रही होगी वो होगा आपका क्लास 10th का आरंभ बैच, वो भी जल्दी आ रहा होगा, वो आप सभी के सामने नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे दिख रहा होगा, है ना। तो आज हम पहले
चैप्टर को निपटाते हैं। चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है, आधे घंटे से 45 मिनट का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। कुछ मैं सवाल आपको करवा रहा हूं यहाँ पे, और ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे, ठीक है, ठीक है भैया। एसपीडी एड्यू वेंचर्स क्या है? वो लीगल नेम होता है ना कंपनी का, वो होता है मेरी जान। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं मेरी जान, शुरुआत करते हैं मेरी जान हम इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। आज अभय बैच का आखिरी एम लिखने जा रहा हूं, आज अभय बैच का आखिरी एम लिखने जा रहा हूं 100/100 इन मैथ्स। इस एम को कभी मत भूलना मेरी जान, इस एम को कभी मत भूलना, ठीक है, चाहे तुम क्लास 10th में हमसे पढ़ो ना पढ़ो, इट्स योर चॉइस। ये हमेशा अपनी कॉपी के ऊपर सबसे पहले लिखना, हर क्लास से पहले। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़े हो, किसी भी मास्टर से पढ़ रहे हो, ये हमेशा लिखना, एम 100/100 इन मैथ्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जब तुम अपने हाथ से लिखते हो ना रोज अपनी कॉपी पे, तब इसकी अहमियत अलग होती है, तुम पक्का ये अचीव करोगे। मैं नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, कोई बात नहीं, किसी भी मास्टर से पढ़ो, एम 100/100 इन मैथ्स, ये याद रखना हमेशा, और हमेशा क्लास शुरू होते ही ये लिखना है। ये प्रॉमिस करके जाना आज की क्लास में, ठीक है, ये प्रॉमिस करके जाना आज की क्लास में। तो शुरुआत करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, शुरुआत करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की। आपसे ही पढ़ेंगे भैया ठीक है, तो एम है हमारा 100/100 इन मैथ्स। इस एम के साथ आज के इस चैप्टर की, क्लास 9th के आखिरी चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। तो सुनो मेरी जान, सुनो मेरी जान, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, जैसे हमने वो ग्राफ देखे तुमने, बार ग्राफ इस तरह के बने होते हैं। जैसे जब तुम मान लो कोई बच्चा क्रिकेट वगैरह देखता होगा, तो क्रिकेट वगैरह देखता है तो उसमें दिखाते हैं कि इस मैच में धोनी जी ने इतने रन बनाए, अगले मैच में धोनी जी ने इतने रन बनाए, इस मैच में इतने बनाए, इस मैच में इतने बनाए, इस मैच में सेंचुरी आ गई। तो इस तरह से धोनी जी का कर्व दिखाते हुए, है ना, कि इसमें इतने बनाए, फिर इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, है ना। एक आता है तुम्हारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब ये सारे डंडे चिपके हुए होते हैं जिनमें, ये सारे डंडे ऐसे चिपके हुए होते हैं जिनमें, ये सारे डंडे ऐसे चिपके हुए होते हैं जिनमें, ये होता है हिस्टोग्राम। तो इसे कहते हैं अपन बार ग्राफ, इसे कहते हैं बार ग्राफ, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम, इसे कहते हैं हम हिस्टोग्राम। और एक और होता है मेरी जान, एक और होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से देखा होगा तुमने, है ना, इस तरह से देखा होगा, एक कर्व होते हैं, इस तरह से जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज हम स्टैटिस्टिक्स में इस वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल आधे घंटे यहाँ पे फोकस रखना, आधे घंटे बाद हम खूब बातचीत करेंगे, आधे घंटे बस यहाँ पे फोकस रखना, हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है मेरी जान। तो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से ग्राफ वगैरह बनाए गए थे, है ना, जैसे हम जब मैच वगैरह देखते हैं तो कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। एक चीज और, अगर किसी बच्चे ने YouTube पे मेरे से ये चैप्टर पढ़ रखा है तो वो आज की क्लास को स्किप कर सकता है। वैसे तुम्हारा मन नहीं होगा आज की क्लास को स्किप करने का, पर वो स्किप कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम जो YouTube पे पढ़ाया था मेरा स्टैटिस्टिक्स और क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी, जब तुम क्लास 10th में आओगे, इनको पढ़ाने का तरीका मेरा सेम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं अलग कि YouTube पे अलग कुछ पढ़ाया गया है या बैच में कुछ अलग, सेम होता है, बिल्कुल एक तरीका है, वही तरीके से मैं पढ़ाता हूँ स्टैटिस्टिक्स और क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी। तो अगर किसी ने पहले से देख रखा है वो स्किप कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल A to Z क्वेश्चंस तक सेम होंगे जो YouTube पे करवाए हैं। सबसे पहली चीज जो है वो आती है टाइप ऑफ डेटा की। दुनिया में दो तरह का डेटा होता है मेरी जान। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में दो तरह का डेटा हम पढ़ते हैं, दो तरह का डेटा हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहला है उसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, उसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब भैया, अनग्रुप्ड डेटा मान लो जैसे एक एग्जांपल दूं, तुम्हारी मम्मी बाजार गई, बाजार जाके मान लो प्याज लाई 4, टोमेटो लाई मान लो 2, है ना, और मान लो जिंजर जो है वो लाई 3, और मान लो और क्या होता है, मैं सब्जियों के नाम, लेडी फिंगर, ये मान लो लाई
5। तो ये क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है कि भाई 4 मूली, 4 टमाटर, 3 प्याज, 2 तुम्हारा भिंडी, ये सब मिला के हमने एक डेटा बना लिया। तो इसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, इसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब जब मैं ग्रुप का एग्जांपल बताऊंगा ना तुम्हें अपने समझ में आ जाएगा। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा जो है उसे कहते हैं हम ग्रुप्ड डेटा, उसे कहते हैं अपन ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? ग्रुप्ड डेटा होता है जैसे कि मान लो तुम्हारी क्लास में बहुत सारे मान लो 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों के कुछ कुछ मार्क्स आए टेस्ट में, तो हम इस तरह से ग्रुपिंग कर देते ना कि भाई मार्क्स की अगर हम बात करें तो मान लो तुमसे टीचर ने बोला कि भाई 0 से 10 जिसके भी आए, 0 से लेके 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? मान लो 4 बच्चों के आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 4 आए। ठीक है, 10 से लेके 20 कितने बच्चों के आए? मान लो 5 बच्चों के आए। 20 से लेके 30 कितने बच्चों के आए? मान लो 15 बच्चों के आए। 30 से लेके 35 कितने बच्चों के आए? मान लो 45 बच्चों के आए। मान लो 35 से लेके 30 से लेके 35 नहीं, 30 से लेके 40 कितने बच्चों के आए? मान लो 45 बच्चों के आए। 40 से लेके 50 कितने बच्चों के आए? मान लो 5 बच्चों के आए। मतलब कि क्लास जो है बिल्कुल निकम्मी है। तो यहां पे क्या हुआ, हमने ग्रुपिंग कर दी। हमने ग्रुपिंग कर दी कि भाई इतने ये बच्चे हैं, इतने ये बच्चे हैं, इतने से इतने वाले ये बच्चे हैं, इतने से इतने वाले ये बच्चे हैं। तो इतने से इतने, इतने से इतने, इतने से इतने, ये क्या हुआ? ये हमने ग्रुपिंग कर दी। ये हमने क्या करा? इतने से लेके इतना, इतने से लेके इतना, ये क्या करा? हमने ग्रुप कर दिया। तो इसे कहते हैं हम ग्रुप्ड डेटा, इसे हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में ये जो ये जो ग्रुपिंग हुई है इसे कहते हैं इंटरवल्स। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इंटरवल है, तो इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। नाम दे दिया बस, क्लास इंटरवल। जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम मोनू, सोनू, राजेश, तो ऐसे ही इसको नाम दे दिया क्लास इंटरवल, क्योंकि इंटरवल में है ना ये 0 से 10, 10 से 20। और इसको कह दिया इन्होंने, दुनिया वालों ने, फ्रीक्वेंसी, कि भाई 0 से 10 वाली जो है 4 हैं, 10 से 20 वाले 5 बच्चे, 20 से 30 वाले 15 बच्चे, 30 से 40 वाले 45 बच्चे, 40 से 50 वाले 5 बच्चे। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में ये जो पहले आ रहा है, ये जो पहले आ रहे हैं, ये जो पहले लिखे हैं हमने, जो पहली टर्म्स लिखी है, इन्हें कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को LL करके भी लिख देते हैं। और ये जो बाद में लिखे हैं, ये बाद में लिखे हमने, ये राइट साइड पे जो लिखे हैं, ये राइट साइड में जो लिखे हैं, इन सारों को कहते हैं अपर लिमिट। इन सारों को कहा जाता है अपर लिमिट। नाम है बस UL। एक टर्म डिफाइन होती है जिसे कहते हैं क्लास साइज, H से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10। तो इन सबकी जो है क्लास साइज सेम है। सब में क्या है, अगला माइनस पिछला कर रहे हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो क्लास साइज सबका 10 आ रहा है। तो इस वाली क्लास इंटरवल का क्लास साइज है 10। क्या समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कंफ्यूज मत होना मेरी जान। नहीं, स्टूडियो ऐसे चेंज नहीं करा है। स्टूडियो चेंज का मतलब ये नहीं है कि मैंने उठा के कहीं और रख दिया। 2 लोकेशन पे स्टूडियो है, तो आज दूसरी लोकेशन वाले स्टूडियो पे हूं मैं। स्टूडियो चेंज का मतलब ये नहीं है कि वो वाला अभी भी है, जो आंटी के घर के ऊपर वाला है वो अभी भी है, वो नहीं हटाऊंगा। उसमें तो देखना रात भर 12-12 बजे तक क्लास होगी। तो देखो मेरी जान, बहुत आसान है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, ये तो तुम समझ गए, मूली, भिंडी, गाजर कितने लिए, ये हो गया अनग्रुप्ड डेटा। जब हमने ग्रुपिंग कर दी तो उसे क्या कह देंगे? ग्रुप डेटा। इस ग्रुपिंग को नाम दे दिया क्लास इंटरवल। पहले वाले को लोअर लिमिट, दूसरे वाले को अपर लिमिट। क्लास साइज होता है अपर माइनस लोअर, ठीक, इसको कह दिया फ्रीक्वेंसी, बात खत्म। तो ये होता है हमारा ग्रुप्ड डेटा, और ये होता है अनग्रुप्ड डेटा। जितने भी अनग्रुप्ड डेटा होते हैं मेरी जान, जितने भी ये अनग्रुप्ड डेटा होते हैं, इसमें बनता है बार ग्राफ, और ये जितने भी ग्रुप्ड डेटा होते हैं, इसमें बनता है हमारा हिस्टोग्राम। इसमें बनता है अपना हिस्टोग्राम, ठीक है। तो बार ग्राफ और
हिस्टोग्राम। अनग्रुप्ड डेटा का हमेशा बार ग्राफ बनेगा, अनग्रुप्ड डेटा का हमेशा बार ग्राफ बनेगा और ग्रुप्ड डेटा का हमेशा हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसी को पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। पहले हम पढ़ेंगे कि अनग्रुप डेटा का बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप डेटा का हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। चैप्टर खत्म, इतना ही है बस, इतना ही है बस, इतना ही है बस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बार ग्राफ कैसे पढ़ाया जाता है। देखो, अब देखो, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो, एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है 20,000 रुपए। तो एक फैमिली, मैं तुम्हारी चैट्स बंद कर दूं, फिर उसके बाद जब हो जाएगा ना चैप्टर, जब हम करेंगे। अब क्यों लैग हो रहा है? अब तो नहीं होना चाहिए लैग। अच्छा, बस जब हुआ था, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो एक फैमिली है जिसकी इनकम है 20,000 रुपए। ठीक है, तो मंथ में 20,000 रुपए कमाती है। उन्होंने सोचा भाई अपने एक्सपेंडिचर्स को, कितना वो खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं पर मंथ, उसको वो इस तरह से लिख लिया उन्होंने। ठीक है, ऐसे हिसाब बनाया जाता है ना जैसे घर में, तो वो हिसाब इन्होंने लिख लिया कि भाई ग्रोसरी में 4, ये लिखा है इन 1000, तो 4,000, रेंट पे 5,000, एजुकेशन में 5,000, मेडिसिन में 2,000 रुपए लग रहे हैं महीने के, फ्यूल में 2,000 रुपए लगे, एंटरटेनमेंट में 1,000 रुपए लग रहे हैं महीने के, और मिसलेनियस कुछ फालतू चीजों में 1,000 रुपए लग रहे हैं महीने के। ठीक है, तो ये हमेशा जो भी चीज होती है ना, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो हम लिख लेंगे। ठीक है, ये जितनी भी होती है फ्रीक्वेंसी होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसे हमेशा वाई एक्सेस पे बनाया जाता है। इस बात को बिल्कुल नोट कर लो, कुछ काम की बात बता रहा हूं। क्या कुछ काम की बात यह है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये वाई एक्सेस पे प्लॉट होती है। ठीक है, तो हमें इसका बार ग्राफ बनाना है, हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, मैं बनाना सिखाऊंगा, फिर तुम अपने आप समझ जाओगे। एक्स और वाई एक्सेस बनाओ, तो ये हमारा वाई एक्सेस, ये हमारी एक्स एक्सेस। ठीक है, मैंने क्या बोला, वाई एक्सिस पे हम हमेशा फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और जो एक्स एक्सिस है उस पे बचा हुआ क्या है, ये हमारे इनको रखेंगे। तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सपेंडिचर यहां पे रखेंगे, एक्सपेंडिचर हमारा यहां रहेगा, और हेड्स जो हैं वो हमारे एक्स एक्सिस पे रहेंगे। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर यहां है और हेड्स ही हैं। अब एक्सपेंडिचर कैसे हमें दे रखा है, 4, 5, 5, 2, 1। तो अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे, हमें क्या करना होता है ना, ग्राफ में इन सब का साइज लेना होता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता, मान लो 40, 50, 55, तो हम ऐसे लेते 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से बनाते। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है तो 1, 2, 3, 4 ही ले लेते हैं, है ना, 1, 2, 3, 4 ही ले लेते हैं। तो ये हो गया 1, यहाँ मान लो 2, यहाँ मान लो 3, यहाँ मान लो 4, यहाँ मान लो 5, यहाँ मान लो 6, यहाँ मान लो 7। तो ये हमने सारे एक्सपेंडिचर रख दिए। ये सारे एक्सपेंडिचर थाउजेंड्स में है, लिखा है ना इन थाउजेंड्स, तो यहाँ पे हम बगल में भी लिख देंगे। हर चीज को मेंशन करो, हर चीज को मेंशन करो। ठीक है, जब तुम ग्राफ में बनाओगे तो और क्लियर बनेगा। अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्रोसरीज में कितना ये हो रहा है, 4, तो ग्रोसरीज में 4, तो एक डब्बा बनाना, एक डब्बे होते हैं यहाँ पे, जो ग्राफ होता है ना उसमें ऐसे ऐसे करके डब्बे होते हैं। तो एक डब्बा उठाया, उस डब्बे में पूरा 4 तक ले गए ऊपर। देखो, मान लो इस तरह से ऊपर 4 तक ले गए, तो ये हमने बना दिया किसका, ये हमने बना दिया ग्रोसरीज का, ये हमने बना दिया ग्रोसरीज का। ठीक है, ऊपर लिख दो, या तो ऊपर भी लिख सकते हो ऐसे, या फिर टीचर ज्यादातर ऐसे नीचे लिखवाते हैं ग्रोसरीज, ये लिख दिया। ठीक है, दूसरा रेंट जो है वो 5 तक ले जाओ, तो रेंट जो है उसका 5 तक ऊपर ऐसे बना दिया डब्बा, ये हो गया रेंट। ठीक है, एजुकेशन में 5 तक ले गए वापस से,
एजुकेशन में एक डब्बे का गैप छोड़ना, ठीक है, बार ग्राफ में गैप होता है, तो एक डब्बे का गैप छोड़ा, फिर से 5 तक ले गए ऐसे, ये एजुकेशन की बात आ गई। फिर मेडिसिन में 2 तक ले जाओ, तो ये 2 तक है, ठीक है ना, 2 तक ले जाना है मेडिसिन में, तो मेडिसिन में हम 2 तक ले गए, तो जो मेडिसिन है उसमें 2 तक ले गए। फ्यूल में 2 तक ले जाओ, तो ये 2 है, तो 2 तक ले जाएंगे, तो फ्यूल में भी अपन 2 तक ले गए। फिर एंटरटेनमेंट में 1 तक ले जाओ, तो 1 तक ले जाएंगे अपन एंटरटेनमेंट में, तो ये एंटरटेनमेंट हो गया। ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लें, ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लें, एक्स एक्सिस थोड़ी आगे ले जाते हैं, एक्स एक्सिस को और थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर मिसलेनियस में 1, मिसलेनियस में 1 का खर्चा, तो मिसलेनियस का ग्राफ भी इस तरह से हमने बना लिया। तो ये होता है हमारा बार ग्राफ, ये होता है हमारा बार ग्राफ। ये तो आता है भैया, ये तो बहुत आसान है, तो मैं कह रहा हूं ना चैप्टर ही बहुत आसान है, कुछ नहीं है, चैप्टर ही बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम अपना बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये बार ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड है। एक चीज बस याद रखनी है, क्या, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वाई एक्सेस पे बनाना है, बस फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सेस पे रखो। अब कैसे कैसे साइज लेने हैं वो डिपेंड करेगा कैसी कैसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ऐसे, मान लो ऐसी होती 55, 45, 30, 20, 25, 15, इस तरह से होती, तो यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 की जगह ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, तो इस तरह से हम ले लेते हैं। तो ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में, हमें किस तरह से लेना है डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी कैसी गिवन है, डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी कैसी गिवन है। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अभी जब तुम एनसीईआरटी भी करोगे ना, बार ग्राफ में 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। या तो वो कहेगा भाई ये टेबल है, इसका बार ग्राफ बनाओ, या फिर वो बार ग्राफ बना के दे देगा और तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा, और क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछेगा। तुम तब एनसीईआरटी करोगे, मैं इसलिए ना इसमें ज्यादा क्वेश्चंस करवाता नहीं हूं, क्योंकि मैं सारे करवा दूंगा तो तुम भी बोर होगे। तो तुम खुद जब करोगे ना एनसीईआरटी, तुम्हें देखोगे कुछ भी नहीं है, बहुत लल्लू सवाल। जैसे तुमसे पूछ लिया जाएगा, बताओ भाई ग्रोसरीज में कितना खर्च हो रहा है, ये सब नहीं दिया, ये टेबल नहीं दी, खाली ग्राफ दिया है, बार ग्राफ, और बोल दिया बताओ ग्रोसरीज में कितना खर्च हो रहा है, तो तुम जाओगे ग्रोसरीज ग्रोसरीज ग्रोसरी 4, तो इन थाउजेंड्स लिखा है, इन थाउजेंड लिखा है, तो 4000, तो ग्रोसरीज में 4000 खर्च हो रहा है। वो पूछेगा बताओ कि एजुकेशन रेंट और मेडिसिन में मिला के कितना खर्च हो रहा है, तो तुम कहोगे भैया एजुकेशन में 5000 खर्च हो रहा है, मेडिसिन में 2000 खर्च हो रहा है, और एजुकेशन मेडिसिन और रेंट में 5000, तो 5 + 5 + 2, तो 12000 टोटल खर्च हो रहा है, 12000 टोटल। तो इस तरह के रैंडम सवाल पूछेगा। ये पूछेगा अच्छा बताओ कोई सेविंग्स बच रही है क्या, तो भाई टोटल कितने कमाए 20000, टोटल कितने कमाए 20000, स्पेंड कितने हुए इन सबको सम कर लें, 4000, 5 5 हो गए 10, 10 और 4 हो गए 14, 14 और ये 2 हो गए तुम्हारे 14 और 4 हो गए 18, और एक 19 और एक 20, नहीं 20 के 20 खर्च हो गए, 20 के 20 कमाए, तो कुछ भी इनके पास घर पे सेविंग्स नहीं बची। मान लो अगर सारे एक्सपेंडिचर निकाल के कुछ बच जाता 20000 से माइनस करने के बाद, तो उतनी सेविंग्स होती। क्या समझे? तो ये लल्लू प्रॉब्लम तुमसे पूछी जाएंगी, ठीक है। ये कुछ लल्लू प्रॉब्लम तुमसे पूछी जाती है बार ग्राफ में। तो बार ग्राफ इज अ वेरी इजी टॉपिक, इसमें से सवाल भी आने के थोड़े कम चांसेस हैं क्योंकि इतना आसान है। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम, ठीक है, नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। मैंने बताया था ना कि ग्रुप्ड डेटा में बार ग्राफ यूज होता है, अनग्रुप्ड डेटा में बार ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रुप डेटा में हिस्टोग्राम कैसे बनाएं। ये जो ग्रुप्ड डेटा है इसमें हिस्टोग्राम कैसे बनाएं, अब हम ये पढ़ेंगे। अब हम हिस्टोग्राम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है मेरी जान। अब हिस्टोग्राम में ये जो ग्रुप्ड डेटा के लिए यूज होता है ना, ये ग्रुप्ड डेटा भी कुछ 3 प्रकार के होते हैं। ये ग्रुप्ड डेटा भी कुछ 3 प्रकार के होते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है एक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मान लो तुम्हारा जो क्लास इंटरवल है वो कुछ ऐसा गिवन है।
तो इसमें हम देख सकते हैं क्लास साइज अगर देखें तो अपर माइनस लोअर 10 आ रहा है, 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 अपर माइनस लोअर 10 आ रहा है। तो सबका क्लास साइज सेम है, ये सिंपल ग्रुप डेटा है। ठीक है, सिंपल ग्रुपिंग है 0 से 10, फिर 10 से अगला वाला भी 10 से शुरू हुआ 20, अगला 20 से शुरू हुआ 30, फिर 30 से ही शुरू हुआ 40, 40 से ही शुरू हुआ 50। ये सिंपल डेटा है ना, ये सिंपल ग्रुप है। कई बार जो ग्रुप है ना, कई बार जो ग्रुप है ना, कई बार जो ग्रुपिंग है ना, कई बार ग्रुपिंग जो है ना वो अनइवन होगी, कई बार अनइवन ग्रुपिंग होगी। अनइवन ग्रुपिंग मतलब, अनइवन ग्रुपिंग मतलब, अनइवन ग्रुपिंग मतलब देखो ऐसे होगा, कई बार क्लास इंटरवल जो है वो कुछ इस तरह से दिए होंगे। मान लो 0 से 10 दिया, 10 से 15 दे दिया, 15 से मान लो 30 दे दिया, 30 से मान लो 45 दे दिया, 45 से मान लो 50 दे दिया। तो हम इसमें देखें तो बहुत ही अनइवन है। यहां का अगर क्लास साइज निकालें तो अपर माइनस लोअर 10 आ रहा है, यहां का क्लास साइज निकाले तो 5 आ रहा है, यहां का क्लास साइज 15 आ रहा है, यहां का क्लास साइज निकाले 15 आ रहा है, यहां का क्लास साइज निकाले 5 आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास साइज आ रहे हैं। तो कई बार इस तरह का भी डेटा दे देगा वो भाई, या तो सिंपल दे देगा बिल्कुल, ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक डेटा है, सबसे बेसिक ग्रुपिंग है, ये सबसे बेसिक ग्रुपिंग है। कई बार अनइवन ग्रुपिंग होगी कुछ इस तरह की, कई बार अनइवन ग्रुपिंग होगी कुछ इस तरह की, और कई बार ना कुछ ऐसी भी ग्रुपिंग दे देगा जैसे मान लो ये, कई बार तुम्हारा क्लास इंटरवल कुछ ऐसे देगा, देखना तुम अंतर समझोगे। कई बार ऐसे देगा कि 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से लेके 30, फिर 31 से लेके 40। तो इसमें अंतर देख पा रहे हो? पिछले दो में क्या होता था, जहां खत्म वहीं से शुरू, 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 जहां खत्म वहीं से, जहां खत्म वहीं से, जहां खत्म वहीं से शुरू। यहां पे ये नहीं हो रहा, जहां खत्म उसके अगले से शुरू, जहां खत्म उसके अगले से शुरू, जहां खत्म उसके अगले से शुरू, जहां खत्म उसके अगले से शुरू। तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव, इसे कहते हैं इंक्लूसिव। तो कई बार कुछ इस तरह का दे देगा। तो ये तीन तरह की ग्रुपिंग आ जाएगी, पहली ग्रुपिंग, दूसरी इस तरह की, और तीसरी इस तरह की। ये तीन तरह की ग्रुपिंग तुम्हारे सामने आ जाएगी, देख लो। कई बार ये तीन तरह की ग्रुपिंग देंगे। ग्रुपिंग के भी तीन प्रकार हैं, है ना। ये जो ग्रुप्ड डेटा है इसके भी तीन है, या तो बिल्कुल बेसिक, या तो बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग, या तो बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग करेंगे, बेसिक ग्रुपिंग कर दी। बेसिक मतलब बिल्कुल सब चीज सही है, सारे क्लास साइज सेम है ना, जहां खत्म वहीं से शुरू, जहां खत्म वहीं से, बिल्कुल बेसिक है। तो इसमें कैसे हिस्टोग्राम बनाना ये सीखेंगे। अगर अनइवन ग्रुपिंग दे दे, अगर अनइवन ग्रुपिंग दे दे कि भाई अलग अलग क्लास साइज हैं, तो कैसे हिस्टोग्राम बनाएंगे ये सीखेंगे। और अगर इंक्लूसिव दे दे कि जहां खत्म उसके अगले से शुरू, जहां खत्म उसके अगले से शुरू, इस तरह का दे दे, तो कैसे हिस्टोग्राम बनाएंगे हमें सीखना है। तो पहला नंबर केस, दूसरा नंबर केस और तीसरा नंबर केस, इन तीनों ही केसेस में कैसे हिस्टोग्राम बनेगा ये हम सीखेंगे। है बहुत आसान, है बहुत आसान, है बहुत आसान, है बहुत आसान, ध्यान से सुनना, है बहुत आसान। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, है बहुत आसान। तो तीन तरह का हमसे ग्रुप डेटा दे दिया जाएगा, और हमसे बोला जाएगा कि भाई इन तीन तरह के ग्रुप डेटा में बताओ हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। तो तीनों ही केसेस में देखते हैं कैसे कैसे हमें दिया जाएगा और कैसे कैसे हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन में गिवन है फॉलोइंग टेबल जो है वो 400 नियॉन लैंप की, कितने 400 नियॉन लैंप्स हैं, उसकी लाइफ टाइम दी है। हमें इसका हिस्टोग्राम के हिसाब से क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है। पहला पार्ट है कि इसको हिस्टोग्राम की तरह से बनाओ। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें बोल दिया डेटा किस तरह का है, ग्रुपिंग किस तरह की है। देखो ग्रुपिंग देखो किस तरह की है, ग्रुपिंग देखते हैं किस तरह की है, ग्रुपिंग देखते हैं किस तरह से, जहां खत्म वहीं शुरू, जहां खत्म वहीं शुरू, तो बिल्कुल सही है। अगर इसका क्लास साइज निकाले तो 400 माइनस 300 100 है ना, क्लास साइज निकाल रहे हैं अपन h। 500 माइनस ये, इसका भी 100 आ रहा है, ये 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 भी 100 आ रहा है। तो क्लास साइज जो है वो 100 है, क्लास साइज जो है 100 है। तो बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग है, बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग है, बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग है। तो बस अब तो बहुत आसान है, बेसिक ग्रुपिंग में बहुत आसान है।
तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे बनाएंगे। तो चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं हिस्टोग्राम। देखना कैसे ड्रॉ करेंगे, अब ये हमारा y है, ये हमारा x है। y पे क्या लगाना है, नंबर ऑफ लैम्प्स, y पे आएगा नंबर ऑफ लैम्प्स, और यहां पे x में आएगा लाइफ टाइम। लाइफ टाइम किसमें, इन आवर्स। ये आ गया x एक्सेस पे, ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है 0, यहां पे भी हम ओरिजिन बना लेंगे, है ना। इसमें हमने ओरिजिन लिखना 0 भूल गए, तो ये ओरिजिन है हमारा 0। ठीक है जी। तो ये हमारा नंबर ऑफ लैम्प्स है, ये हमारी लाइफ टाइम है। ठीक है, अब कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले तो y एक्सिस पे क्या बनाया जाए भाई। y एक्सिस के डेटा कैसे कैसे हैं, 14, 56, 60, 86, 74, 62। 10-10 के गैप पे बना दें, 10-10 के गैप पे बना लें, 10-10 के गैप पे बना लें। देखो 10-10 के गैप पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 से ऊपर भी है कुछ। चलो थोड़ा और ऊपर 90 तक ले जाते हैं, थोड़ा और ऊपर अपन इसको 90 तक ले गए, ऊपर अपन y एक्सिस थोड़ा 90 तक ले गए। ठीक है, y एक्सिस 90 तक ले गए। x में कैसे बनाएं, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, तो 300 से शुरू हो रहा है, तो अपन x में भी 300 से शुरू कर देते हैं। 300 से 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। पर भैया एक चीज समझो, एक चीज समझना, ये तो समझ में आ गया सबको। ये हमने 300 400 क्योंकि जो जो लिखा हुआ था उस हिसाब से हमने एक्स एक्सिस में बना दिया। पर एक चीज समझो, जब तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे, तो ये जो क्लास साइज है, इसे क्लास साइज कहते हैं, जब डब्बे का साइज होता है। तो यहां तो देखो ये डब्बा 10 का है, और यहां तुमने ये डब्बा 300 का ले लिया, सीधा 0 से 300 का जंप कर दिया। जंप बोलने वाला था, सीधा 0 से 300 का जंप हो गया। भाई यहां तो ये डब्बे को तुमने मान लिया 10 है, और यहां पे तुमने इस डब्बे को मान लिया सीधा 300। इतना बड़ा जंप तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यहां से 0, 100, 200, 300, जब 300 पहुंचते हैं ना, तो तुम यहां तक जो चीजें तुम्हें आनी चाहिए थी वो तुमने यहां पे ही ला दी। तो तुमने चीजों को स्क्वीज कर दिया, श्रिंक कर दिया। तो जब भी एकदम डायरेक्ट बड़ा जंप होगा ना, तो ऐसे श्रिंक का साइन लगा देना। इसे कहते हैं श्रिंक का साइन। जैसे एक लाइन जब श्रिंक हो जाए, मान लो इस लाइन को श्रिंक कर दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे हो जाएगी ना, श्रिंक हो जाएगी लाइन। तो ये श्रिंक का साइन लगाना है। जब भी एक बड़ा जंप होगा तो हमें श्रिंक का साइन लगाना है, चाहे वो एक्स में हो, वाई में हो, कहीं पे भी श्रिंक का साइन हमें लगाना जरूरी है। ठीक है, किंक कहते हैं इसे, किंक कहते हैं ना, किंक कहते हैं इसे क्या कहते हैं, किंक। जब भी एक डायरेक्ट बहुत बड़ा जंप हो तो इसे किंक कहते हैं, किंक। जब भी एक बहुत बड़ा डायरेक्ट जंप हो तो इसे किंक कहते हैं, लगाना है। बस अब तो क्या है, अब तो बनाना शुरू कर दो, अब तो हो गया। 300 से 400 जो है 14 है, तो 300 से 400 14 कुछ यहां पड़ेगा, तो 300 से 400 जो है 14 कुछ यहां पड़ेगा, ये बना दिया है ना। 300 से 400 14 कुछ यहां पड़ेगा। वो तो तुम जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो उसमें डंडे बने होते हैं, उससे तुम देख लोगे 14 कहां है। तो ये बना दिया 300 से 400। 400 से 500 वाले 56 हैं, तो 400 से 500 बिल्कुल चिपका हुआ बनेगा। देखो 400 से 500 56 तक ले जाना है, 56 तक कुछ यहां होगा, ये बन गया 400 से 500। 500 से 600 जो है वो, भाई 400 से 500 56 था, 400 से 600 60 है, तो 500 से 600 60 तक ले जाना है। देखो बिल्कुल ऐसे चिपकते हुए 60 तक ले जाओ। ये 60 था, इसको 60 तक यहां ले आए, नीचे आ गया। ठीक है, 600 से 700 जो है वो 86 है, 600 से 700 86 तक ले जाओ ऊपर,
86 तक ऊपर, बिल्कुल 86 तक यहां आ गया। ठीक है, फिर 700 से 800 जो है वो 74 तक, 700 से 800 जो है ये 74, तो ये 74 कुछ यहां होगा, ये 74 होगा, ये 700 से 800 आ गया। 800 से 900 जो है वो 62 तक ले जाओ, 800 से 900 62, 62 कहीं यहाँ आएगा, 62 कहीं आएगा यहाँ, तो ये आ गया अपना 800 से 900। 900 से 1000 जो है 48 तक, तो 48 कहीं यहाँ आएगा, 48 कहीं यहाँ आएगा, ये आ गया 48, ये आ गया अपना 48 कहीं यहाँ आना था, ये आ गया 48। तो ये हो गया हमारे लाइफ टाइम, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ लैम्प, बन गया हिस्टोग्राम, बन गया हिस्टोग्राम, इजी पीजी। लल्लू चैप्टर है, मैं कह ही रहा था लल्लू चैप्टर है। तो अगर तुम्हें जो ग्रुपिंग है, 3 प्रकार की ग्रुपिंग है, पहली हमने देख ली, अगर बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग है, अगर बिल्कुल बेसिक, ये पहला वाला देख रहे हैं हम, पहले वाला केस देख रहे हैं, अगर बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग है, बेसिक ग्रुपिंग में तो डायरेक्ट बना दो हिस्टोग्राम, बेसिक ग्रुपिंग में तो डायरेक्ट बना दो हिस्टोग्राम। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700, 700 से ज्यादा कितनों की लाइफ टाइम है? तो 700 से 800 जो है, 700 से ऊपर वाले चाहिए ना, तो 700 से ऊपर वाले कौन कौन से हैं? 700 से 800 वाला ये, 800 से 900 ये भी 700 से ऊपर है, तो ये, और 900 से 1000 ये भी 700 से ऊपर है, तो इन तीनों का एडिशन कर लो, यही आंसर है। 700 से ऊपर वाले चाहिए, तो 700 से ऊपर किस किस में आ रहा है? 700 से 800 भी 700 से ऊपर है, 800 से 900 वाला भी 700 से ऊपर है, 900 से 1000 वाला भी 700 से ऊपर है, तो इन दोनों का, इन तीनों का सम कर लेंगे, सेकंड आंसर। तो जब भी बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग होगी तो डायरेक्ट हिस्टोग्राम बनेगा। फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे लगाओ, क्लास इंटरवल को x एक्सिस पे लगाओ, बना दो। जल्दी लिखो इसको, मैं पानी भर के ला रहा हूं, 1 सेकेंड। ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, हो तू दिखे या ना दिखे तू, तेरी खुशबू बरू। अवॉइड प्लास्टिक मैं क्या, अब जब है ही नहीं कोई बॉटल तो मैं क्या करूं? चलिए चलिए अगले सवाल पे आए, अगले सवाल पे आए। तो हमने पहला तरीका देख लिया कि अगर बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग है तो किस तरह से होगा। मान लो अनइवन वाली ग्रुपिंग है कुछ इस तरह की, कि कुछ पहले में कुछ क्लास साइज, दूसरे में कुछ क्लास साइज, तीसरे में कुछ, चौथे में कुछ, पांचवें में कुछ। तो अगर अलग अलग क्लास साइज हैं तो क्या करेंगे? जैसे इसमें देखें, ये अगर हम सेकंड वाले केस की बात करें, तो अलग अलग क्लास साइज है। देखो अलग अलग क्लास साइज है, क्या अलग अलग क्लास साइज है? ऐसा तो नहीं दिख रहा, भैया, इसमें तो अलग अलग क्लास साइज दिख रहे हैं। तुम्हें दिख रहे हैं अलग अलग क्लास साइज या सेम दिख रहे हैं? क्यों अलग अलग है, सेम है? बताना। अलग अलग क्लास साइज है, सेम है? अलग अलग क्लास साइज है, सेम दिख रहे हैं? अलग अलग हैं। अंधो ध्यान से देख लो, मेरे को कलर ब्लाइंड देखते हो, तुम तो पूरे ही ब्लाइंड हो बे। देखो 20 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 माइनस 0 क्लास साइज 20 आ रहा है, h क्लास साइज निकाले, 30 माइनस 20 10 आ रहा है, तो ये अनइवन नहीं हो गया? अनइवन नहीं होगा, यहाँ क्लास साइज 20 है, यहाँ क्लास साइज 10 है, तो ये क्या है? यहाँ पे h जो है वो अनइवन है, अनइवन क्लास साइज है। अनइवन क्लास साइज अगर है तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, ये हमें सोचना है। जब भी हमें अनइवन क्लास साइज वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी हमें अनइवन क्लास साइज वाला क्वेश्चन आएगा
तो ये क्लास साइज क्या है, अनइवन है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी है। जब भी अनइवन क्लास साइज वाला क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। हम कुछ निकालेंगे एक टर्म जिसको कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, ये होता है मिनिमम एच अपॉन में एच इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने, मिनिमम एच अपॉन एच इंटू फ्रीक्वेंसी। कि सबसे मिनिमम क्लास साइज क्या है, तो देखो 40/30, 40 - 30, इसका भी क्लास साइज 10, 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 70 एंड अबव तो कितने हैं टोटल, 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं टोटल। तो 70 एंड अबव जो हो गया, 70 एंड अबव जो हो गया तो वो क्या हो गया, 70 से 100, 70 एंड अबव मतलब 70 से 100, 70 से 100 30 हो गया क्लास साइज। भाई टोटल मार्क्स जो है 100 है ना, तो 70 एंड अबव मतलब 70 से 100 तक बात हुई होगी, तो 100 - 70 30 है, तो क्लास साइज अनइवन है। तो अब हम निकालेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एक कॉलम बना लेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है मिनिमम एच। इन सब में मिनिमम क्या है, मिनिमम एच 10 है। मिनिमम एच जो है वो 10 दिख रहा है हमें यहाँ पे जो इस वाले क्वेश्चन के लिए मिनिमम एच 10 है। तो मिनिमम एच अपॉन में इसका एच क्या है 20 इंटू फ्रीक्वेंसी है 7, तो ये गया 7/2 दैट इज 3.5। मिनिमम एच अपॉन में एच क्या है 10 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 10, 10 से 10 गए तो ये बना 10। मिनिमम एच अपॉन में एच क्या है इसका एच है 10 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो ये हो गया 10। तो हर एक के करस्पॉन्डिंग हमें ये करना है, हर एक के करस्पॉन्डिंग। तो मिनिमम एच जो है वो तो फिक्स हो गया, मिनिमम एच तो 10 है, अपॉन में इस वाले का एच क्या है, इसका भी 10 है, इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 20, 10 से 10 गया ये 20 ही बचा। मिनिमम एच अपॉन में इसका एच क्या है, इसका एच भी 10 है, इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो ये भी 20 ही बचा। मिनिमम एच है 10 अपॉन में इसका एच क्या है 10 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो ये गया ये भी 15 बचा। मिनिमम एच क्या है 10 अपॉन में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 30 इंटू 8, तो ये गया 3 2 जा 6.78, 3 6 जा 18 फिर पॉइंट तो 2.67 ये आ गया। तो सारी की सारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने। क्या निकाला हमने, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। मैं ये कह रहा हूं अगर कभी भी अनइवन क्लास साइज वाला क्वेश्चन आ जाए, भाई पहला क्या था, पहला था कि भाई बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग है तो ठीक है। अगर अनइवन ग्रुपिंग आ रही है कि भाई अलग अलग क्लास साइज हैं, तो इस केस में, इसमें तो सिंपल हिस्टोग्राम बनाते हैं, इसमें तो अपन सिंपल हिस्टोग्राम बनाते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल हिस्टोग्राम बनाएंगे। कैसे, फ्रीक्वेंसी को y पे रखेंगे, क्लास इंटरवल को यहां रखेंगे और बना दिया। पर अगर अनइवन आ जाए तो इस केस में पहला काम है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो। जैसे ही एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाले अब हिस्टोग्राम बनाएंगे, अब ड्रॉ करेंगे हम हिस्टोग्राम, तो पहला काम है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिनिमम एच मतलब क्लास साइज, तो मिनिमम एच अपॉन में एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम एच क्या है, इन सब में मिनिमम एच जो है 10 है, तो मिनिमम एच तो हमने 10 फिक्स कर दिया, मिनिमम एच 10 है, अपॉन में इसका 10, इसका एच है 20, तो 10 अपॉन 20 मिनिमम एच, अपॉन में इसका एच है 20, 10 अपॉन 20 इंटू फ्रीक्वेंसी 7, तो यह आ गया। फिर इस वाले के लिए निकाले, तो मिनिमम एच 10 ही फिक्स है, अपॉन में इसका एच क्या है, इसका एच 10 है, तो अपॉन 10 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या थी 10 थी, तो ये 10 बन गया। तो ये सारे कैलकुलेट करें हमने हर एक फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, हर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, हर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। निकाल ली एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। बस जैसे ही एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकल गई
अब ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकली है इसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। अब ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी तुमने निकाल ली ना, इसको फ्रीक्वेंसी मान के ग्राफ बनाएंगे। अब इसको फ्रीक्वेंसी मान के हिस्टोग्राम बनेगा। तो ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है इसको फ्रीक्वेंसी मान के, इसको फ्रीक्वेंसी मान के, इसको फ्रीक्वेंसी मान के हिस्टोग्राम बनाओ। तो इसको फ्रीक्वेंसी बना के हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो अब इसको फ्रीक्वेंसी मानना है, ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है इसको हमें फ्रीक्वेंसी मानना है और हम अब अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे। देखना, अब ध्यान से देखना, हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी मान के अपन हिस्टोग्राम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब जिसको माना है फ्रीक्वेंसी उसको इसको y एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे रखेंगे। x पे तो यही रहेगा, x पे तो यही रहेगा 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो 0 से लेके, अब ये 20, 30, 40 है तो 10 भी लिख ही लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट 100। ये हमने लगा लिए मार्क्स, ये हमने लगा दिए मार्क्स। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ही, तो यहां पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सारे कुत्ते आज ही भौंकेंगे। ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये फ्रीक्वेंसी हमें ये नहीं माननी, अब इसको नहीं मानना, अब इसको मानना है। तो क्या क्या है, 10, 20, 15, तो ये सारी हैं। तो 10, 20, 15 है ना, 5 से लेना शुरू कर देते हैं, 5 से लेना शुरू कर देते हैं, 5 से लेना शुरू कर देते। तो 5, 10, 15, 20, है ना, ये सारे हमने इस तरह से मान लिए। समझ गए, समझ गए मेरी जान। ओ भाई साहब कहाँ भौंक रहे हैं सारे, क्या हो गया आज इन्हें? क्या हो गया आज इन्हें? कैसे कैसे परेशान हुए जा रहे। ठीक है, ठीक है, बस अब बनाना शुरू करते हैं। लिखा है 0 से 20 वाले हैं 3.5। अब ये मानेंगे हम, तो 0 से 20 वाले 3.5 है। क्या है 0 से 20 वाले 3.5। तो 0 से 20, बिल्कुल 0 से 20 चलेंगे 3.5, तो कुछ ये है 3.5 मान लो। 0 से 20 बिल्कुल 3.5। क्या मैंने सही बनाया? क्या मैंने सही बनाया? क्या मैंने सही बनाया? क्या मैंने सही बनाया? ठीक है, फिर 20 से 30 जो है वो हमें बनाना है 10। तो 20 से 30 वाला जो है वो 10 तक ले जाएंगे अपन। 20 से 30 वाला अपन 10 तक ले गए। फिर 30 से 40 वाला जो है वो भी 10 तक जाएगा। 30 से 40 वाला जो है ये भी 10 तक जाएगा। फिर 40 से 50 वाला जो है ये 20 तक जाएगा। 40 से 50 वाला ये 20 तक जाएगा, ये 20 है तो यहाँ 20 तक जाएगा। 40 से 50, 50 से 60 वाला जो है 20 तक जाएगा, तो 50 से 60 वाला भी 20 तक जाएगा। फिर 60 से 70 जो है वो 15 जाएगा। 60 से 70 जो है वो 15 जाएगा, तो ये 15 गया। फिर 70 से आगे 100 तक जो है वो 2.67, तो 2.67 और छोटा 2.67 इतना, तो 70 से आगे तक ये 2.67 इतना सा जाएगा, तो ये बन जाएगा। ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। समझ गए बेटा? समझ गए बेटा? H क्या होता है? H मतलब होता है मेरी जान क्लास साइज। सबसे पहली स्लाइड पे लिखा था, सबसे पहली स्लाइड पे लिखा था, सबसे पहली स्लाइड पे लिखा था, ये रहा क्लास साइज H। अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर क्लास साइज। तो अगर मेरी जान अनइवन होगा, क्या होगा? ये अनइवन अगर है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, क्लास साइज अलग अलग है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को मान के अब ग्राफ बना देंगे। बात खत्म, बात खत्म। तो ये सेकंड केस भी हमारा यहां पे समाप्त हुआ। तो ये सेकंड केस जो था
ये सेकंड केस भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो। तो पहला केस पढ़ लिया हमने, पहला केस पढ़ लिया, दूसरा केस पढ़ लिया। तो पहले केस में तो अगर बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग है तो सिंपल हिस्टोग्राम बना दो। अनइवन ग्रुपिंग है तो पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फिर हिस्टोग्राम। लास्ट जो है वो है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जहां खत्म हुआ वहां से शुरू नहीं हुआ, जहां खत्म हुआ वहां से शुरू नहीं हुआ, जहां खत्म हुआ वहां से शुरू नहीं हुआ। इस केस में हम क्या करेंगे देखना, ये देखो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू नहीं हुआ। 135 फिर ये 136 से शुरू हुआ, 144 फिर ये 145 से शुरू हुआ, 153 फिर ये 154 से शुरू हुआ, 162 163 से शुरू हुआ। तो एक का गैप आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है, एक का गैप आ रहा है, एक बात से शुरू हो रहा है, एक बात से शुरू हो रहा है, एक का गैप आ रहा है। तो क्या करो, गैप डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 1 डिवाइड बाय 2 करा, जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है, जो भी गैप होगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, तो हमारा आया 0.5। गैप डिवाइड बाय 2 करो, वो आ गया 0.5। ध्यान से सुनना, जो भी गैप बन रहा है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या निकला 0.5। अब पता है क्या करना है, बहुत आसान, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, तो हमारा नया क्लास इंटरवल बनेगा, न्यू क्लास इंटरवल बनेगा। देखना अब, तो ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये जो क्लास इंटरवल है ये नया बन जाएगा। अब हमारा न्यू क्लास इंटरवल बनेगा, वो क्या बनेगा ध्यान से देखना। लोअर वाले में 0.5 माइनस करना है, लोअर वाले में 0.5 माइनस, अपर वाले में 0.5 ऐड। तो लोअर में 0.5 माइनस, तो 118 में से 0.5 गए, 118 में से 0.5 गए तो 117.5, 117.5 से लेके 126 में 0.5 ऐड कर दो तो 126.5। लोअर में 0.5 माइनस, लोअर में 0.5 माइनस, तो 127 में 0.5 माइनस हुए तो बना 126.5, से लेके इसमें 0.5 ऐड करा तो 135.5, इसमें 0.5 माइनस करा तो 135.5, से लेके 144 में 0.5 ऐड करा तो 144.5, 0.5 माइनस करा तो 144.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करा तो 153.5, लोअर में माइनस करा तो 153.5। तो जो भी गैप है उसको डिवाइड बाय 2 करो, जो भी आया उसको माइनस करो लोअर में, उसको ऐड करो अपर में, सिंपल। गैप बाय 2 जो भी आ रहा है, गैप अपॉन 2 जो भी आ रहा है, गैप अपॉन 2 जो भी आ रहा है, उसको लोअर लिमिट में माइनस करो, अपर लिमिट प्लस करो। मैक्सिमम टाइम पे 0.5 ही आएगा, मैक्सिमम टाइम पे 0.5 ही आता है। तो जो भी गैप अपॉन 2 आ रहा है उसको लोअर में माइनस, अपर में प्लस, बस। अपर में क्या करना है तुम्हें, प्लस करना है ना। अपर में क्या करना है, 162 में प्लस करना है तो 162.5। लोअर में माइनस करो तो 163 में माइनस करेंगे तो 162.5, अपर वाले में प्लस करेंगे तो 171 में ऐड हो गया तो 171.5, इसमें माइनस करेंगे तो 171.5, इसमें प्लस करेंगे तो 180.5, 180.5। अब ध्यान से देखना मेरी जान, अब ध्यान से देखना मेरी जान, क्या ये नया क्लास इंटरवल जो बना, ये जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है। तो ये नया क्लास इंटरवल क्या बन गया, नया क्लास इंटरवल अब एकदम झक्कास हो गया, एकदम सही हो गया। ये नया क्लास इंटरवल एकदम सही हो गया। गैप अपॉन 2 जो भी आ रहा है उसको लोअर में माइनस, अपर में प्लस करा, तो हमारा जो नया क्लास इंटरवल है ये बिल्कुल सही बन गया। बस अब ये बिल्कुल सही बन गया, बात ही खत्म, अब तो बात ही खत्म। नया क्लास इंटरवल को सही बन गया, इसको फ्रीक्वेंसी मानो, इसको क्लास इंटरवल मानो और ग्राफ बना दो। ये लो ग्राफ बना दो, ग्राफ तुम खुद बनाओगे अब। भाई नया क्लास इंटरवल मिल गया, नए क्लास इंटरवल बन गया, तो क्लास इंटरवल को यहां बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी को यहां लिखेंगे, बात खत्म। बनाओ, किंक भी लगेगा इसमें क्योंकि 117.5 से शुरू हो रहा है, तो 117.5 से शुरू करो, किंक लगा दो। बातचीत करते हैं भैया।
तो ये जो तीसरा केस था इंक्लूसिव वाला, ये तो और भी ज्यादा आसान है, ये तो और भी ज्यादा आसान है। इसमें क्या करते हैं, इस वाले केस में क्या करते हैं, इस वाले केस में सबसे पहले बेस अपॉन 2 करो, और ये जो भी बेस अपॉन 2 आ रहा है इसको लोअर लिमिट में माइनस कर दो और अपर लिमिट में प्लस कर दो, बस। सेकंड, नाउ यूजिंग दिस न्यू क्लास इंटरवल, ये जो नया क्लास इंटरवल आया है इसके हिसाब से ड्रॉ कर लो हिस्टोग्राम। इस नए क्लास इंटरवल को मान के ड्रॉ करो, तो हिस्टोग्राम तुम्हारा यहां पे कंप्लीट होता है, हिस्टोग्राम तुम्हारा यहां पे कंप्लीट होता है। देखो देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है चैप्टर, पर जब एक बार रिवीजन करते हैं ना हम इसका, कुछ भी नहीं लगता। तुम कहोगे भैया कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा भाई दो टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड जिसमें बार ग्राफ बनता है, एक होता है ग्रुप्ड जिसमें हिस्टोग्राम बनता है। तो अनग्रुप्ड में बार ग्राफ बनाना बहुत आसान, बार ग्राफ तो तुमने देखते ही बना दिया था, है ना, बार ग्राफ तो देखते ही बना दिया था। फिर आया ग्रुप डेटा की बात। ग्रुप डेटा भी 3 प्रकार के हैं, एक है बिल्कुल बेसिक ग्रुपिंग, बेसिक ग्रुपिंग है तो बेसिक हिस्टोग्राम बनाया, बात खत्म। अगर अनइवन ग्रुपिंग है, अनइवन क्लास साइज है, तो पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी मान के ग्राफ बना दो। अगर इंक्लूसिव है, मतलब जहां खत्म है वहीं शुरू नहीं है, जहां खत्म है वहां शुरू नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पहले इसको सही करेंगे, जहां खत्म है वहीं शुरू करवाएंगे। कैसे सही करते हैं, कैसे सही करते हैं, बेस कह रहा हूं, बेस क्यों लिख रहा हूं मैं, बेस मतलब क्या हुआ बे, बेस नहीं, बेस कोई क्या 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 वर्ड था वो, क्या वर्ड बोला था मैंने, गैप। तो गैप डिवाइड बाय, तो जितने का भी गैप है डिवाइड बाय 2 करो, लोअर में माइनस अपर में प्लस, तो हमारा क्या हो गया, एक नई क्लास इंटरवल बन जाएंगे। जैसे हमारे नए क्लास इंटरवल बने, तो इस नई क्लास इंटरवल को मानना है, अब इसको नहीं मानना, अब इसको नहीं मानना, बात खत्म, बात खत्म। लास्ट चीज जो हमें पढ़नी है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बहुत आसान है, बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म। लास्ट चीज है हमारी जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये भी ग्रुप डेटा के लिए बनाया जाता है, ये भी ग्रुप डेटा के लिए बनाया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। हमें सबसे पहले देखो ग्रुपिंग, ग्रुपिंग सही है बिल्कुल, जहां खत्म वहीं शुरू, जहां खत्म वहीं शुरू, जहां खत्म वहीं शुरू, और बिल्कुल अपनी क्लास साइज भी सेम है, 10 10 10 10 10, डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलो, नंबर ऑफ वीक्स दे रखा है हमें, ठीक है, 5 5 5 15 ये सब। जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा ना, तो इसका स्टेप है, इसका स्टेप है कैलकुलेट एक्सआई। सबसे पहले एक्सआई कैलकुलेट करते हैं। एक्सआई क्या होता है, वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, एक्सआई कैलकुलेट करेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी तो पता है, हम एक्सआई कैलकुलेट करेंगे। एक्सआई होता है तुम्हारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, तो 150 प्लस 140 डिवाइड बाय 2, ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 290 बाय 2, 290 बाय 2। तो 290 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा, 145, ये आ रहा है। दूसरे वाले का एक्सआई निकाले तो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, तो 160 प्लस 150 कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे, ये हो गए हमारे 200, 310 डिवाइड बाय 2, तो 150 प्लस ये 155 हो गया। अपर प्लस हर एक का एक्सआई निकालो, जितने भी ये सारे हैं ना, जितने भी ये सारे हैं, इन सबके करस्पॉन्डिंग एक्सआई निकालो। एक्सआई का फॉर्मूला वो रहा, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, तो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 145, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 155, अपर प्लस लोअर करें तो 300 और 330, 330 डिवाइड बाय 2, 330 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 150 और 15, 165 आ रहा है। तो अब देखो तुम्हें एक ना सीरीज बनती हुई देखेगी, 145, 155, 45, 155, 165, अगला जो होगा 175, अगला होगा 185, अगला होगा 195, ये बन गया। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमें
सबसे पहला काम है हमें xi कैलकुलेट करना है। ये सारे xi कैलकुलेट कर लिए। सबसे पहला काम है हमें सारे xi कैलकुलेट करना है। जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा सारे xi कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही सारे xi कैलकुलेट हो गए, जैसे ही सारे xi कैलकुलेट हो गए, अब देखो कैसे बनेगा। अब देखना कैसे बनेगा। अब देखना है कैसे बनेगा। अब बनाना सीखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखो अब y में तो फ्रीक्वेंसी रहती है हमेशा, y में तो फ्रीक्वेंसी रहती है, तो ये y में होएगा। xi मतलब x आ रहा है तो ये x में बनेगा, ये x में बनेगा। इसका अब कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है। अब इसका कुछ काम नहीं है, अब इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि इससे हमने xi बना लिया, तो ये x में आएगा, ये x एक्सिस में बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ वीक्स, और xi हमने इसी में से बनाया, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग जिससे बनाया वही लिखते हैं। xi तो हमारी टर्म है ना, वो कोई लिखेंगे यहाँ पे जिससे बनाया वही लिख देंगे। ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कितने कितने का गैप लेते हुए चलना है। तो y में देखें तो 5, 10, 20, 9, तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20 इस तरह से ले लिया हमने y में। x में हमें क्या क्या चाहिए? 145, 155, 165, 175 ये सब चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये सब चाहिए हमें, ये सब चाहिए। अब देखो जो भी हमें चाहिए ना उसमें मिनिमम क्या है? 145, 145, 155, 165 है। इस तरह से 10-10 का गैप है, तो एक और छोटा जो है वो और ले लो। 145 से और छोटा क्या होगा? 10 के गैप का 135 होगा, तो 135 से शुरू करो, 135 से शुरू करो। एक किंक लगा दो। क्या बोला मैंने? कि मिनिमम 145 है और हर एक में 10-10 का गैप है, तो एक छोटे से शुरू करो। क्यों शुरू करना है मैं बताऊंगा। सब में 10-10 का गैप है ना, तो एक छोटे से शुरू करो। तो इससे पिछला अगर कोई होता तो क्या होता? 135 होता, वो लिख लिया। फिर तो यही सारे 145 लिख लिया, 155 लिख लिया, 165 लिख लिया, 175 लिख लिया, 185 लिख लिया, है ना, 195 लिख लिया। और एक आगे और बढ़ जाओ, जैसे एक पीछे गए ना 10 के गैप पे, एक आगे और चले जाओ तो 195 और 205 होगा अगला। समझ गए? समझ गए? बस एक पीछे और चले गए हम, एक पीछे और चले गए। क्यों गए अब तुम मैं बताऊंगा। बस अब तो प्लॉट करते रहो, प्लॉट करते रहो, प्लॉट करते रहो। 145 के लिए 5, तो 145 के लिए 5 यहां प्लॉट कर दिया। ठीक है ना, 145 से रिलेटेड 5 है तो ये प्लॉट कर दिया। 155 के लिए 10 पे आ जाओ, 155 के लिए 10 पे, 155 के लिए 10 पे यहां आ गए। 165 के लिए 20 पे आ जाओ, तो 165 के लिए 20 पे हम, 165 के लिए 20 पे हम यहां तक आ गए। ग्राफ पे बनाओगे तो और अच्छे से होगा। 175 के लिए 9 तक आ जाओ, तो 175 जो है हमारा, 175 के लिए 9 तक कहीं यहां पे होगा, यहां पे होगा। ये 65, 20 है, ये थोड़ा ऊपर होगा। 165 के लिए 20, 65 के लिए यहाँ 20। ठीक है। फिर 185 के लिए 6 तक, 185 के लिए यहाँ 6 तक आ जाओ, 6 तक आ गए। 195 के लिए 2 तक, 195 के लिए 2 तक, तो 2 का यहाँ होगा। ठीक है। और इन सबको आप ज्वाइन कर दो, इन सबको आप ज्वाइन कर दो। ये जितने भी डॉट बने हैं इन सारी डॉट्स को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं हम, सबसे पहला काम xi कैलकुलेट करा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 निकाल लिया। अब इसको x एक्सिस मान लो, इसको तो फ्रीक्वेंसी को तो y एक्सिस मानते हैं हमेशा, मैंने बोल रखा है, तो फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस मान लिया। ठीक है। सबसे मिनिमम 145 है, तो 145 से शुरू मत करो, इससे थोड़ा पहले शुरू करो। सब में कितना गैप है? 10-10 का, तो 145 से पहले 10 कितना हो गया? 135। और एंड भी एक आगे करो, एंड भी एक आगे करा। क्यों आगे एंड करा? क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है ना मेरी जान, ये हमें कभी भी ओपन एंड और क्लोज एंड पे नहीं होता। ओपन 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 नहीं रहता है, ये दोनों तरफ खुला नहीं रहता, दोनों तरफ खुला नहीं होता, इसको बंद करना होता है। तो बंद करने के लिए पीछे ले आओ, पीछे वहां तक,
और इसमें जो आगे तक गए हो तुम वहां तक ले जाओ, बस। ये कभी भी खुला नहीं रहेगा, इसकी जो बिगिनिंग है और एंड है वो कभी ओपन नहीं रहेगी, तो इसको बस एंड कर देते हैं, इसलिए हमने एक एक आगे और एक एक पीछे करा। तो ये रीजन था कि एक पीछे और एक आगे करा, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, एक कह रहा है भैया काफी ठंडा है इसलिए खुला नहीं रखना। ठीक है, इसी के साथ हमारा और आपका क्लास 9th का जो सफर है वो समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर खत्म होता है। हमने बार ग्राफ बनाना सीख लिया, हमने हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सीख लिया। इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर खत्म होता है। आप सभी के लिए आज एक आखिरी होमवर्क है, वो ये है कि आपको NCERT कर लेनी है, स्टैट्स की NCERT और आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, आज हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है। आज यहाँ पे हम घोषणा करते हैं, आपके क्लास 9th की समाप्ति की। तो क्लास 9th की यहाँ पे समाप्ति होती है। अब हम लोग सारे के सारे मिलेंगे डायरेक्टली क्लास 10th में। क्लास 10th में शुरू से मिलके मेहनत होगी। फिर बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी 5 मिनट सारे चैट्स वैट जो भी चल रही हैं, डीपीपी डिस्कस कर लेंगे। एक और रैंडम क्लास ले लूंगा, डीपीपी डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले ही सुन लो डीपीपी क्या है, 10 क्वेश्चन यहाँ आधे घंटे में आऊंगा मैं, किसी दिन लाइव नहीं छोड़ूंगा। चलो एक और बहाना मिल गया आने का वापस। तो जो डीपीपी रह रही है जिस बच्चों की, वो कर लेंगे डिस्कस। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, कर लेंगे डीपीपी डिस्कस। पॉइंट इज ये जो थे ना, ये सिर्फ 45 दिन थे। ठीक है, ये जो अभय बैच के थे ये सिर्फ 45 दिन थे। आप ये सोचो कि हमने इस 45 दिन में कितनी मेहनत करी है, पता भी नहीं चला कैसे 45 दिन निकल गए, है ना। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी लगी हमें कि यार भैया नहीं समझ में आ रही, है ना। बीच में कुछ ऐसी चीजें लगी, बीच में कुछ ऐसे चैप्टर हमें लगे जो बिल्कुल समझ में नहीं आए, पर हमने अपने ऊपर विश्वास रखा, हमने अपने ऊपर ट्रस्ट रखा, हमने शोभित भैया पे ट्रस्ट रखा, हमने नेक्स्ट टॉपर्स पे ट्रस्ट रखा। ये जो नेक्स्ट टॉपर्स हम यहाँ पे दिल पे लगा के चलते हैं ना, हमारे लिए ये पूरी की पूरी जो नेक्स्ट टॉपर्स कंपनी है ये आप है। ठीक है, तो आप ये सोचो, हमने 45 दिन में इतनी मेहनत करी, 45 दिन में हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा, कुछ भी चीज छूटी नहीं है आपकी। आपको मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं, जो जो चीजें पढ़ाई हैं सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट उठ के आएंगे। नंबर चेंज होते हैं, मैथ्स में क्या होता है, वैल्यूज चेंज होती हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए आपके। बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस जो हो सकते थे वो बेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बीच में कोई भी बैकलॉग रह गया हो उसको बैठ के अपना जल्दी से 2x 1.5x पे देखना लेक्चर, उनके नोट्स पढ़ लेना और उसकी एनसीईआरटी कर लेना, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेहनत करना आखिरी का तुम्हारे हाथ में है। अच्छे से रिवीजन करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं मैराथन लाऊं। अभी मैं कमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अभी चल रही हैं, अभी मैं नहीं बता सकता डेट क्या होगी, अभी मैं कंफर्म भी नहीं कर सकता। पॉइंट इज, आपके पास सभी के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज पड़े हैं, सारे के सारे हमने रिकॉर्डिंग्स दे रखी हैं, डीपीपी हो गई, हर चीज हमने ऑलरेडी दे रखी है। उसको यूज करना और उन सबको यूज करके अपने मैथ्स के एग्जाम को फोड़ के आना। शोभित भैया का नाम तुम्हें रोशन करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी सुन रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शोभित भैया का नाम तुम्हें रोशन करना है ना। पीछे नहीं हटना। 100/100 का जो एम है वो तुम्हें फोड़ के आना है, वो तुम्हें लेके आना है। ठीक है,
तुम्हारे शोध भैया तुम्हारे साथ हमेशा हैं। तुम क्लास 10 में, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लास 10 में तुम हमारे साथ रहो, किसी और के साथ भी रहो, एम हमेशा करना 100/100 का। इसे कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूरी हुई है। मैंने अपने केस में देखा है पूरी होते हुए, तो तुम भी कर सकते हो। तुम लोग लेके आओगे और किसी कारणवश अगर मान लो 100/100 नहीं भी आ पाए ना, बहुत रीजन हो सकते हैं, अगर नहीं आए निराश मत होना। एंड ऑफ लाइफ नहीं, अभी बहुत छोटी क्लासेस है यार, क्लास 9, तुम बच्चे चुन्ने चुन्नू है मेरे छोटे छोटे से, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो हैं? अभी बहुत आगे दुनिया बढ़ी है यार, अभी तो क्लास 10th है, 11th है, 12th है, फिर उसके बाद आगे नौकरी की तैयारी करेंगे, किसी कॉलेज की तैयारी करेंगे, बहुत बड़ी लाइफ है। अभी बहुत छोटे छोटे से हो यार, तुम मत टेंशन लिया करो ज्यादा, मत टेंशन लिया करो ज्यादा। कुछ भी नई चीज समझ में आ रही है, वापस से लेक्चर पे आओ, रिकॉर्डिंग देखो, समझो, वापस से क्वेश्चन सॉल्व करो। और नहीं भी आ रही है तो क्या ठीक है यार, जितना आ गया समझ में बस उतना करके आ जाना एग्जाम में, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आज मुझे याद भी नहीं है मेरे मैथ्स के 9th के यूनिट 1 में कितने नंबर थे, यूनिट 2 में जो भी कहते हैं उसे, यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 हो गए तुम्हारे, essay 1 essay 2 है ना, टर्म 1 टर्म 2, कुछ नहीं याद मुझे क्या नंबर थे। मेमोरीज लेके गए हम, क्लास 9th में जो मजे करे थे वो लेके गए हैं। ये याद रहेगा तुम्हें कि हाँ यार शोभित भैया थे 45 दिन तक, दिगराज भैया थे, प्रशांत भैया थे, हम तीनों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके अभय बैच में हमने इतनी मेहनत करी थी। ये मेमोरीज याद रहनी चाहिए, ये मेमोरीज हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है? कभी नहीं भूलना हमें, ठीक है? ये मत सोचना कि यार भैया क्लास 11th में चले गए, 12th में चले गए, 10th में चले गए तो ठीक है, था एक नेक्स्ट टॉपर्स। हमने आप सभी को अपने दिल से लगा के रखा है ना? हमने आप सभी को बिल्कुल अपना मान के चीजें पढ़ाई हैं। बहुत मेहनत लगती है, दिन रात, हमारे जो 45 दिन होते हैं इसमें दिन रात, क्योंकि ऐसा नहीं है ना रैंडम कोई भी 4 सवाल उठा लिए और करवा दिए, ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है। हम अगर हमारे तुम्हारे सामने यहाँ पे कुछ 4 सवाल मैं करवा रहा हूँ, 5 सवाल या 6 सवाल के एक क्लास में करवा रहा हूँ, तो ये मान लेना उन 6 में करवाने के लिए, उन 6 को सेलेक्ट करने के लिए 600 रिजेक्ट करे हैं, तब वो 6 सेलेक्ट हुए हैं सवाल। तो वो पूरी मेहनत लगती है, वो सारा एक एफर्ट लगता है, वो हमने प्यार से आप सभी के लिए डाला है और हमें पूरी उम्मीद है आप सभी भी वो सारे एफर्ट की कद्र करके अच्छी तरह मेहनत करके 9वीं के एग्जाम को फोड़ के आओगे। फिर 10वीं में फिर मिलेंगे, शुरू से आरंभ करेंगे, है ना? शुरू से पढ़ना, बिल्कुल अप्रैल से बैठ के आखिरी मोमेंट तक पढ़ेंगे, पूरे साल रगड़ेंगे, फोड़ के आएंगे। इसी नोट पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। डीपीपी आपकी जो बची है वो मैं आगे 1-2 दिन में कोई क्लास ले लूंगा और उसमें मैं डिस्कस करवा दूंगा। मेरे को पता है मेरे एंड पे वो डीपीपी बची हुई है, मैं करवा दूंगा डिस्कस, ठीक है? आज तुम्हारे क्लास 10th वालों की भी आखिरी क्लास है, तो उसकी अब मेरे को तैयारी करनी है, ठीक है? तो वो मैं कर लेता हूं, पर मैं आपको वो डीपीपी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 1% नहीं भी हो पाई तो सारे सॉल्यूशंस में लिख के आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है? अब आ गया क्लियर है? सॉल्यूशन दे दूंगा सारे, डिस्कस भी कर लूंगा, मैं कर दूंगा। अरे तुम मेरे पे विश्वास रखो, शोभित भैया हैं तुम्हारे। ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना। तुम्हारे शोभित भैया की ब्लेसिंग्स, दिगराज सर की ब्लेसिंग्स, प्रशांत भैया की ब्लेसिंग्स, पूरे नेक्स्ट टॉपर्स की टीम की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। जब एग्जाम दे रहे होगे ना, ये समझ लेना शोभित भैया तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम बैठ के एग्जाम लिख रहे हो, शोभित भैया पीछे खड़े हैं और ऊपर सर पे ऐसे हाथ रख के बोल रहे हैं हाँ करता रहे हो जाएगा, करता रहे हो जाएगा, और देखना हो जाएगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहन मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरी जानस, लव यू मेरे बच्चे, बाय बाय बाय। मिलते हैं आगे वाली क्लासेस में।